हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एसएसटी के कोर्स नंबर 11 से लेकर 14 तक सभी कोर्सेज को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के सभी कोर्सेज को हम फ्रेंड्स ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स नंबर 11 के एवेल्यूएशन से, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसके ऑप्शन है नील नदी, अमेजन नदी, गंगा या फिर वोंगो। तो फ्रेंड्स, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या फिर अंटार्कटिका। तो फ्रेंड्स, अंध महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके ऑप्शंस हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर यूरोप। तो फ्रेंड्स, विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वह ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया को गलत मान रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर यूरोप लगाना पड़ रहा है। लेकिन जो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, मध्य अमेरिका में स्थित देश नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं वैलीज, पनामा, मैक्सिको या फिर इक्वेडोर। तो फ्रेंड्स, मध्य अमेरिका में इक्वेडोर स्थित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत या फिर चीन। तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, एंडीज पर्वतमाला स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका। तो फ्रेंड्स, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन देशों के बीच सीमा रेखा है। इसके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, उत्तरी अमेरिका और कनाडा या फिर भारत और पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका और या फिर उत्तरी अमेरिका। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वह सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को कितने महाद्वीपों में विभक्त किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं 6, 7, 5 या फिर 4। तो फ्रेंड्स, विश्व में टोटल 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अमेजन नदी अवस्थित है। इसके ऑप्शंस हैं दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, एशिया में या फिर यूरोप में। तो फ्रेंड्स, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स, इसमें 10 क्वेश्चंस थे, जिसमें से हमने 10 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं आपका जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ आपके एसएसटी के कोर्स नंबर 11 का एवेल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम 12th एवेल्यूशन की ओर चलेंगे। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ से अपने एसएसटी के कोर्स नंबर 12 के एवेल्यूएशन के पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें टोटल 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सोने का सर्वोच्च उत्पादक देश है। इसके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत या फिर मंगोलिया। तो फ्रेंड्स, सोने यानी गोल्ड का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है वह चीन है। इसके बाद नेक्स्ट है, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी या फिर इरावती नदी। तो फ्रेंड्स, जो आसवान बांध है वह नील नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेसाइट कोयले में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं 45%, 90%, 70% या फिर 50%। तो फ्रेंड्स, एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है उसमें टोटल 90% कार्बन पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो कोयला होता है वह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क का सर्वोच्च उत्पादक देश है। इसके ऑप्शंस हैं चीन, भारत, भूटान या फिर ब्राज़ील। तो फ्रेंड्स, जो लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है वह चीन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है। इसके ऑप्शंस हैं लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस या फिर पीट। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला जो कोयला है वह लिग्नाइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र
किरकुक अवस्थित है? इसके ऑप्शंस हैं कुवैत, सऊदी अरब, ईरान या फिर इराक। तो फ्रेंड्स जहाँ पे पेट्रोलियम उपस्थित है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पे जो देश को सबसे ज़्यादा उत्पादक देश माना जाता है वह इराक को माना जाता है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट्रोल पाई जाती है वो किरकुक एक जगह है जो कि इराक में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, चिली किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शंस हैं कोयला, तांबा, मैग्नीज या फिर सोना। तो फ्रेंड्स चिली तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं पीट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या फिर हेमेटाइट। तो फ्रेंड्स पीट किसी भी प्रकार के लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, एकल संसाधन में सम्मिलित किए जाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं वायु, सोना, मृदा या फिर क्रायोलाइट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा क्रायोलाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इसमें से 10 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर देख लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग अपना स्कोर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ आपके जो 12th कोर्स है उसके एवेल्यूशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम 12th कोर्स के सेकेंड पार्ट को करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमारे SST के कोर्स 12 का सेकेंड एवेल्यूएशन का पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, राइन नहर कौन से महाद्वीप में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा यूरोप महाद्वीप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं राजमार्ग 7, राजमार्ग 8, राजमार्ग 44 या फिर राजमार्ग 45। तो फ्रेंड्स जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं पार कनाडियन रेल मार्ग, पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, पार यूरोपियन रेल मार्ग या फिर पार साइबेरियन रेल मार्ग। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा पार साइबेरियन रेल मार्ग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पाइपलाइन के माध्यम से दूध का परिवहन किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड या फिर फ्रांस। तो फ्रेंड्स न्यूजीलैंड में पाइपलाइन के थ्रू दूध का परिवहन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं राइन नदी जलमार्ग, वोल्गा नदी जलमार्ग, डेन्यूब नदी जलमार्ग या फिर गंगा हुगली नदी जलमार्ग। तो फ्रेंड्स जो राइन नदी जलमार्ग है उसको सबसे अधिक व्यस्त जलमार्ग माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर के उत्तरी एवं दक्षिणी पत्तनों के नाम बताइए। इसके ऑप्शंस हैं कोलोन पनामा, पर्थ सिडनी, पोर्ट सईद पोर्ट सुएज या फिर वेसेल एम्स्टर्डम। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पोर्ट सईद पोर्ट सुएज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार कनाडियन रेल मार्ग के पूर्वी एवं पश्चिमी स्टेशनों के नाम हैं। इसके ऑप्शंस हैं सेंट पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्टॉक या फिर वैंकूवर, हैलिफैक्स या सिडनी पर्थ या फिर लंदन पेरिस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वैंकूवर हैलिफैक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है। इसके ऑप्शंस हैं हिंद महासागर एवं भूमध्य सागर से, उत्तरी अटलांटिक महासागर से, प्रशांत महासागर से या फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल टनल जोड़ता है। इसके ऑप्शंस हैं लंदन बर्लिन को, बर्लिन पेरिस को, पेरिस लंदन को या फिर बार्सिलोना बर्लिन को। तो फ्रेंड्स जो चैनल टनल होता है वह पेरिस लंदन को जोड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग इंच पाइप लाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं दूध, जल, तरल पेट्रोलियम गैस LPG या फिर पेट्रोलियम। तो फ्रेंड्स बिग इंच पाइप के द्वारा LPG का परिवहन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इसमें 10 क्वेश्चंस थे, हमने 10 को कंप्लीट किया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना रिजल्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपका जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ आप लोगों के 12th कोर्स के सेकेंड पार्ट का एवोल्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम 13th एवोल्यूशन की ओर चलेंगे।
अब फ्रेंड्स हम यहाँ से अपने एसएसटी के कोर्स नंबर 13 के इवैल्यूएशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं, नल को उपयोग के बाद बंद कर देना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, मृदा अपरदन को रोकना चाहिए या फिर पॉलीपैक का उपयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इनमें से जो अनुकूल नहीं है वह है पॉलीपैक का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं लौह, मैग्नीज, लिग्नाइट या फिर अभ्रक। तो फ्रेंड्स भूरा हीरा यानी कि ब्राउन डायमंड के नाम से मैग्नीज को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित हैं। इसके ऑप्शंस हैं असम, राजस्थान, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा असम। असम के डिगबोई क्षेत्र में तेल क्षेत्र स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत है। इसके ऑप्शंस हैं जल, ताप, सौर या फिर पवन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ताप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं जनक सामग्री, उच्चावच या फिर जलवायु या फिर रासायनिक उर्वरक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा रासायनिक उर्वरक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्न में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं 11, 33, 44 या फिर 22। तो फ्रेंड्स इसमें से टोटल 22% वनों के अधीन होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मानव संसाधन है। इसके ऑप्शंस हैं जल, वायु, संस्थाएं या फिर मृदा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वायु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन है। इसके ऑप्शंस हैं कोयला, प्राकृतिक संसाधन, धातु या फिर प्राकृतिक गैस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं चिकित्सा ज्ञान, कृषि भूमि, कोयला निक्षेप या फिर मनोरम दृश्य। तो फ्रेंड्स इनमें से जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है वह है चिकित्सा ज्ञान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस थे, हमने 9 को कंप्लीट किया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो स्कोर है वो 9 आउट ऑफ 9 है। इसी के साथ आप लोगों के एसएसटी के कोर्स नंबर 13 का इवैल्यूएशन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम कोर्स नंबर 14 के इवैल्यूएशन को करेंगे। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से अपने एसएसटी के कोर्स नंबर 14 के इवैल्यूएशन को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स ये जो इवैल्यूएशन है इस वीडियो का लास्ट इवैल्यूएशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्सेज होंगे उनको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं 14 क्वेश्चन के इवैल्यूएशन को, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में संघ शासित राज्यों की संख्या है। इसके ऑप्शंस हैं उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, काकीनाडा मैदान या फिर मालाबार तट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और पूछ लिया गया है, जबकि यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो कुछ अलग से हैं, लेकिन इनमें जो आपका सही आंसर होगा वह होगा काकीनाडा मैदान। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत सम्मिलित है। इसके ऑप्शंस हैं उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, काकीनाडा मैदान या फिर मालाबार तट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा मालाबार तट। इसके बाद नेक्स्ट है, मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं दंडकारण्य, अरावली श्रेणी, मालवा का पठार या फिर छोटा नागपुर का पठार। तो फ्रेंड्स दंडकारण्य मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इसके ऑप्शंस नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश से होकर प्रवाहित होती है। इसके ऑप्शंस हैं नर्मदा, कावेरी, गोमती या फिर यमुना। तो फ्रेंड्स इनमें से जो नर्मदा नदी है यह भ्रंश से होकर प्रवाहित होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विशालतम भौतिक प्रदेश है। इसके ऑप्शंस हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या फिर तटवर्ती मैदान। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलाधर श्रेणी प्रतिनिधित्व करती है। इसके ऑप्शंस हैं शिवालिक हिमालय का, मध्य हिमालय का, महान हिमालय का या फिर ट्रांस हिमालय का। तो फ्रेंड्स जो धौलाधर श्रेणी है वह मध्य हिमालय का प्रतिनिधित्व करती है। इसके नेक्स्ट है, मर्ग तथा बुग्याल क्या होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं कोणधारी वन, पर्वतीय घास के मैदान, हिमालयी घाटियां या फिर हिमानी स्थलाकृति। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पर्वतीय घास के मैदान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पर्वत शिखरों में से कौन सा हिमालय क्षेत्र में अवस्थित नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा,
गॉडविन ऑस्टिन K2 या फिर नंदा देवी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है गॉडविन ऑस्टिन K2। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं खारदुंगला लद्दाख में, लिपुलेख उत्तराखंड में, नाथुला हिमाचल प्रदेश में या फिर बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दर्रों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है वो कहाँ पर स्थित नहीं है। तो फ्रेंड्स नाथुला हिमाचल प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं काराकोरम श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी या फिर जास्कर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा धौलाधर श्रेणी। इसके बाद नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स इसके 10 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर देख लेंगे। तो फ्रेंड्स आपका जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ आपके SST का जो कोर्स नंबर 14 है वो कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स आप लोगों को आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स DLED से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल नव्या करियर पॉइंट को, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।